हेलो दोस्तों, मैं दिलशाद अहमद आपके लिए लेकर के आया हूँ एक और नई वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं पेज स्पीड इनसाइट्स के परफॉर्मेंस ऑडिट के बारे में। जैसा कि आप जानते होंगे, जब भी आप परफॉर्मेंस चेक करते हैं अपनी वेबसाइट का पेज स्पीड इनसाइट्स के अंदर, तो उसमें आपको बहुत सारी कई सारी अलग अलग चीज़ें दिखाई देती होंगी, चाहे वो FCP हो, CLS हो, TIT हो और भी बहुत सारी चीज़ें। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि क्या चीज़ होती है, क्या क्या चीज़ें आपकी मैंडेटरी होती है, कितने आपके पार्ट होते हैं परफॉर्मेंस ऑडिट के अंदर और उसको किस तरीके से आप ठीक कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं पेज स्पीड इनसाइट्स के अंदर। हम आ चुके हैं पेज स्पीड इनसाइट्स के अंदर। और पेज स्पीड इनसाइट्स के अंदर जैसा कि आपको पता होगा, जब भी हम किसी वेबसाइट का, आप ये देख सकते हैं, वेबसाइट का जब भी एनालाइज करते हैं तो एनालाइज करने के बाद आपको मोबाइल व्यू और डेस्कटॉप व्यू दोनों आपको शो करता है। और दोनों ही सेक्शन के अंदर आपको चार ऐसी चीज़ें मिलती है जैसे परफॉर्मेंस, एक्सेसिबिलिटी, प्रैक्टिसेस और एसईओ। तो आज हम बात करने वाले हैं परफॉर्मेंस के अंदर कि परफॉर्मेंस के अंदर आपके कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट होते हैं या क्या होता है परफॉर्मेंस, जिससे आपकी वेबसाइट को मेजर किया जाता है कि उसका परफॉर्मेंस कितना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि परफॉर्मेंस में आपको यहाँ FCP, LCP, TBT, CLS, स्पीड इंडेक्स और भी बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं, अलग अलग चीज़ें। अगर हम बात करें परफॉर्मेंस के अंदर, तो परफॉर्मेंस के अंदर टोटल 5 चीज़ें होती हैं, जैसे मैट्रिक्स हो गया, आपका यहाँ पे आके अपॉर्चुनिटी हो गया, डायग्नोसिस हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें। मैं आपको सभी के एक एक चीज़ के बारे में बताऊंगा। अगर आपने अभी तक पेज स्पीड इनसाइट्स की वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। परफॉर्मेंस इनसाइट्स को आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं, पेज स्पीड इनसाइट्स को आप और भी क्या बोलते हैं, जैसा लाइट हाउस 10, लाइट हाउस 11 अभी न्यू अपडेट आया है, आप उसको भी जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे परफॉर्मेंस के अंदर। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करते हैं, ऑडिट के अंदर आते हैं, तो परफॉर्मेंस ऑडिट के अंदर टोटल आपके 5 सेक्शंस होते हैं। जैसा आपकी बात करें, पहला आपका सेक्शन होता है परफॉर्मेंस ऑडिट स्कोरिंग। ये आपकी स्कोरिंग दिखाता है, ये आपकी स्कोरिंग दिखा रहा है कि कितना आपका स्कोर है परफॉर्मेंस का। ये आपका 78 है। नेक्स्ट हम आते हैं, देखते हैं, तो नेक्स्ट आता है आपका मैट्रिक्स। मैट्रिक्स पार्ट ये आपका चेक कर सकते हैं। मैट्रिक्स पार्ट होता है FCP, LCP, TBT, CLS और स्पीड इंडेक्स। इसके अंदर अगर हम बात करें तो FCP क्या होता है, FCP होता है आपकी जो फर्स्ट डोम साइज होता है उसका आपका प्रेजेंट होना। यानी आपकी वेबसाइट जब ओपन होती है तो उसका मैक्सिमम जो डोम साइज होता है वो कितने टाइम में आपका ओपन हो रहा है, वही होता है आपका FCP। इसका जो मिनिमम साइज होता है वो 0 से लेकर के 1.8 तक होता है। यानी अगर आपकी जो वेबसाइट है 0 से 1.8 सेकंड्स के अंदर ओपन हो रही है तो आपका बढ़िया है FCP। स्पीड इनसाइट्स के बारे में आते हैं, तो नेक्स्ट होता है आपका स्पीड इनसाइट्स। स्पीड इनसाइट्स का मतलब होता है कि आपकी वेबसाइट कितना टाइम ले रही है अपनी वेबसाइट को ओपन होने में। तीसरा आपका बात करते हैं TBT। TBT की बात करते हैं तो TBT का मतलब होता है जब भी आपकी वेबसाइट ओपन हो जाती है तो वो कितना टाइम लेती है नेक्स्ट आपका माउस से क्लिक करने में। यानी अगर मैं बात करूँ, अगर मैं वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, ये जीमेन्यू अगर मैं ओपन करता हूँ तो ओपन होने के बाद मैं कितनी देर में इस पे यहाँ पे क्लिक करके दूसरा नया ब्लॉग या कोई नया पेज ओपन कर सकता हूँ। तो इसका मतलब होता है आपका TBT। नेक्स्ट आते हैं लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट। लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट क्या होता है कि आपकी वेबसाइट के अंदर जो भी सबसे बड़ा यानी सबसे हाईएस्ट लेवल का आपका जो भी आपका पेंट होता है, यानी आपकी चाहे वो आपकी इमेज हो या फिर आपका कोई फॉन्ट हो, तो कितना टाइम लेता है वो सबसे बड़ी चीज़ ओपन होने में। मान लीजिए सबसे बड़ी आपकी इस पेज के अंदर ये इमेज है, तो ये पूरी इमेज लोड होने में जितना टाइम लेगा वही टाइम होता है आपका लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेज। नेक्स्ट हम आते हैं क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट। क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट का मतलब होता है जब भी आप वेबसाइट का कोई भी आपकी पोजीशन है, पोजीशंस के अंदर आप जब उसको अप या डाउन करते हैं, यानी रेंडर करने में आपकी जो जितना भी टाइम लगता है वन पोजीशन से लेकर के सेकंड पोजीशन के अंदर, तो वही आपका होता है क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट। जैसे कि ये इमेज है, इमेज को जैसे कि मैं पेज को अप करता हूँ तो अप करते वक्त ये जो इमेज है या फिर ये जो टेक्स्ट है कितना टाइम ले रहे हैं अप होने में, तो उसी की जो टाइमिंग होती है उसी चीज को हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हो, नेक्स्ट आते हैं आपका अपॉर्चुनिटी सेक्शन के अंदर। अपॉर्चुनिटी सेक्शन के अंदर आपको बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे एलिमिनेट रेंडर ब्लॉकिंग रिसोर्सेज। एलिमिनेट रेंडर ब्लॉकिंग रिसोर्सेज यानी आपकी वेबसाइट को जो भी चीजें रोक रही हैं ओपन होने के लिए, तो उस चीज को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है। प्रॉपरली साइज इमेज, आपकी वेबसाइट की जो इमेजेस है उसका साइज बिल्कुल ठीक है या नहीं है, आपकी पेजेस के ऊपर आपका फिट बैठता है या नहीं बैठता। अगर आपका वेबसाइट का जो इमेज का साइज है वो काफी बड़ा है तो उसको छोटा करने के लिए बोलेगा। यहाँ पे अगर मैं दिखा देता हूँ आपको, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका इमेज एलिमेंट डू नॉट हैव, ये यहाँ पे देख सकते हैं विड्थ और हाइट में प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो विड्थ और हाइट में यहाँ पे दिखा सकता है।
नेक्स्ट फॉर्मेट दिखा रहा है, सर्वे इज द नेक्स्ट फॉर्मेट की इसकी जो फॉर्मेट है वो चेंज कर सकते हैं आप इसको, और भी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिफर ऑफ स्क्रीन इमेज, यानी आपकी जो इमेज है वो आपकी स्क्रीन से या तो ज्यादा है या तो कम है, यानी डिफर है, अलग है बिल्कुल, ठीक है। जैसे मैं बताऊं यहाँ पे अगर बात करूं तो ये जो फोटो है यहाँ पे, जो फोटो है ये फोटो आपकी यहाँ पे पूरी इक्वल नहीं है। अगर मैं बात करूँ तो ये इमेज यहाँ तक होनी चाहिए, क्योंकि ये पेज का जो साइज है वो यहाँ तक है, लेकिन ये छोटी है, तो ये चीज आपको बता देता है कि आपकी जो इमेज है उसका साइज है जो इमेज स्क्रीन से छोटा है, ठीक है। मिनिफाई सीएसएस, मिनिफाई सीएसएस यानी आपकी जब भी सीएसएस ज़्यादा होती है किसी भी वेबसाइट्स के अंदर, जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे अगर मिनिफाई सीएसएस का पॉइंट होता है तो यहाँ देख सकते हैं जावास्क्रिप्ट का पॉइंट है। अगर मिनिफाई सीएसएस आपकी इसमें नहीं है, यहाँ पे पॉज, यहाँ पे आपका ऑडिट पास हो चुकी है। मिनिफाई सीएसएस देख सकते हैं बिल्कुल आपका ठीक है, वेबसाइट के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है, आपकी सीएसएस का साइज बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आता है मिनिफाई जावास्क्रिप्ट, आपकी वेबसाइट के अंदर अगर जावास्क्रिप्ट काफ़ी बड़ी है तो उसको आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं रिड्यूस अनयूज जावास्क्रिप्ट, तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को आपको कम करना होगा, जिसकी वजह से आपकी जो वेबसाइट की स्पीड का लोड है वो 0.2 सेकेंड कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आता है रिमूव अनयूज्ड सीएसएस, यानी बहुत सी ऐसी सीएसएस होती है जिसको आपने सिर्फ यूज किया होता है, लेकिन उसको आपको क्या करना है, कम कर देना है। जैसे यहाँ पे लिख रखा है, यहाँ पे रिमूव करना है तो उसको रिमूव कर सकते हैं आप, ठीक है। जिससे आपकी वेबसाइट की स्पीड जो है थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। एफिशिएंट इनकोड इमेज, यानी आपकी जो इमेज है उस पर जो इनकोडिंग है, यानी कोडिंग जो आप करते हैं वो आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है सर्व इमेज इन ए मॉडर्न फॉर्मेट, मॉडर्न फॉर्मेट का मतलब होता है आपकी जो वेबसाइट पे जो भी इमेजेस आप यूज कर रहे हैं, एक तो ये वो लाइट इमेजेस करें या फिर आप वेब पेज की जो इमेजेस होती हैं यानी WEBP वाली इमेजेस का आप यूज करें, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा लाइट इमेजेस होती है और क्वालिटी इमेजेस होती हैं, ताकि आपकी वेबसाइट को ओपन होने में ज़्यादा टाइम ना लगे और इजी तरीके से आपकी वेबसाइट ओपन हो जाए। इनेबल टेक्स्ट कंप्रेशन, अगर हम बात करें इनेबल टेक्स्ट कंप्रेशन की, आपकी जो टेक्स्ट है इसका जो कंप्रेशन है वो हाई होना चाहिए, आपके ज़्यादा इंक्रीज नहीं होना चाहिए, इतनी ज़्यादा ओपन ना हो, ठीक है, वेबसाइट के ऊपर अच्छा सा लगे। नेक्स्ट बात करते हैं प्री कनेक्ट टू रिक्वायर होना चाहिए, यानी आपकी जो वेब पेज के अंदर है आपका रिलाय प्री कनेक्ट होना चाहिए आपकी वेबसाइट के अंदर, ताकि आपकी वेबसाइट जो पहले ही ओपन करने के लिए रेडी रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिड्यूस सर्वर रिस्पॉन्स टाइम, आपकी वेबसाइट को का यानी रिस्पॉन्स सर्वर जो है ना बहुत कम होना चाहिए, ताकि आपकी वेबसाइट जल्द से जल्द ओपन हो सके। अवॉइड मल्टीपल पेज रीडायरेक्ट, यानी आपकी अगर वेबसाइट का ये जो पेज है ये कई सारे पेजेस के ऊपर रिडायरेक्ट होता है, यानी मान लीजिए ये HTTPS का है, अगर इसको हम रिडायरेक्ट कराएं www वाले पे, अगर मैं यहाँ इसको www वाले पे रिडायरेक्ट करा देता हूँ तब भी ये पेज क्या है वही ओपन होएगा सेम वाला, ठीक है। तो रिडायरेक्ट होना चाहिए सिर्फ एक ही पेज पे, ये नहीं कि बार बार किसी अलग अलग पेज पे हो। यहाँ पे देख सकते हैं वापस से उस पर आ गया। बहुत से क्या होता है .php वाले कनेक्ट कर देते हैं साथ के साथ, अगर मैं .php कनेक्ट कर देता हूँ कि ये 404 हो जाता है। अगर मैं इसमें डॉट, बहुत से लोग इंडेक्स यूज कर लेते हैं, तो एक ही पेज के कई सारे पॉइंट्स होते हैं, तो उस चीज से आपको बचना चाहिए, ठीक है। आपकी वेबसाइट पे जो भी चीज होती है वो सेम ही रहनी चाहिए। यहाँ पे वापस से इसी पे आते हैं, जो एक है मिनिमम कम से कम एक होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, जो आपका पेज है वही सेम रहना चाहिए। प्री लोड की रिक्वेस्ट, आपकी वेबसाइट के अंदर प्री लोडेड का ऑप्शन होना चाहिए। मान लीजिए अगर मैंने वेबसाइट का ये वाला पेज ओपन कर लिया, अगर मान लीजिए मैंने फिटनेस का पेज ओपन किया, तो फिटनेस का पेज ओपन होने के बाद तो बाकी अगर जो ये मैंने ये मेजर हेल्थ इश्यू है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये तो पहले से ही प्री लोड है, प्री लोड होने पे इस पर सारी चीज़ें ओपन हो जाती है फटाफट, ठीक है, टाइम नहीं लेती है। तो इस चीज़ का वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि आपकी जो वेबसाइट है जो उसका प्री लोड पहले से ही ओपन होना चाहिए, ठीक है। यूज वीडियो फॉर्मेट फॉर एनिमेटेड कंटेंट, आपकी वेबसाइट के अंदर अगर कोई भी आपकी वीडियोस है तो उसको एनिमेटेड फॉर्मेट के अंदर की जगह आप उसको वीडियो फॉर्मेट में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ थर्ड पार्टी कोड, यानी आप किसी भी थर्ड पार्टी कोड का यूज लेते हैं, जैसे किसी आप एक्सटर्नल वेबसाइट, अगर हम बात करें वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर, तो वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर हम बहुत सारे ऐसे प्लगइन्स यूज कर लेते हैं जो अनयूज होते हैं, तो कम से कम आप अपने ऐसे प्लगइन्स यूज करें ताकि आपकी वेबसाइट पर थर्ड पार्टी कोड आपका कम हो सके, यानी अलग अलग जितने भी आप प्लगइन्स यूज करते हैं वो आपका एक थर्ड पार्टी प्लगइन्स होते हैं, तो उसके जो कोड्स होते हैं वो आपकी वेबसाइट में इनबिल्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट की जो स्पीड है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं अवॉइड नॉन कंपोजिट एनिमेशन, यानी आपकी वेबसाइट के अंदर बहुत से ऐसे एनिमेशन होते हैं जिसको आपको अवॉइड करना चाहिए,
जैसे आपके वेब पेज के अंदर कोई इमेजेस होती हैं, वो आपकी जिप फाइल होती हैं, तो उस चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए। आप नॉर्मली एक इमेज डाल सकते हैं, या फिर अगर आप कोई एनिमेशन डाल रहे हैं तो उसकी जगह आप वीडियो का इनबिल्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लेजी लोड थर्ड पार्टी रिसोर्स विद पैकेट्स। यानी आप भी जब भी कोई आप अपनी वेबसाइट पर प्लगइन यूज करें तो उसमें ऑटोमेटिकली कोई भी एसईओ प्लगइन्स के अंदर लेजी लोड का ऑप्शन होता है। उस लेजी लोड ऑप्शन को आप क्या कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, ताकि आपकी जो वेबसाइट के ऊपर जितनी भी जो लार्ज साइज जो इमेज होती है वो इजी तरीके से लोड हो सके, ताकि आपकी वेबसाइट की जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाए। नेक्स्ट पार्ट आपका आता है डायग्नोसिस के अंदर। डायग्नोसिस की बात करें तो उसके अंदर देख सकते हैं अवॉइड इनॉर्मस नेटवर्क पेलोड। यानी आपकी जो वेबसाइट के ऊपर जो ज़्यादा हाई लेवल के जो लोड होते हैं नेटवर्क से, तो उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। सर्व स्टेटिक एसेट विद एफिशिएंट कैके पॉलिसी। यानी आपकी जो वेबसाइट के अंदर आपका कंटिन्यूअस डायनेमिक नहीं होना चाहिए, स्टेटिक एसेट्स होनी चाहिए, ताकि आपकी जो वेबसाइट की जो कैके है वो सही रह सके। नेक्स्ट हम बात करें एक्सेसिव डोम साइज। यानी अवॉइड करना चाहिए अपनी डोम साइज का एक्सेसिव होने से, इससे आपकी वेबसाइट का लोड कम हो सके। आपके डोम साइज ऑलवेज कम होना चाहिए ताकि आपकी वेबसाइट पे लोड कम हो सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं अवॉइड चेनिंग क्रिटिकल रिक्वेस्ट। यानी आपकी कई सारी एक साथ रिक्वेस्ट ना आ जाए। जैसे आप अपनी वेबसाइट के ऊपर अगर मैं बात करूं तो बार बार कभी फिटनेस, फिर उसी के बाद हेल्थी, रेमेडीज, न्यूट्रिशन, रेसिपी, बार बार एक साथ कई सारी अलग अलग पॉइंट्स क्लिक करूं तो ये चेनिंग रिक्वेस्ट नहीं होनी चाहिए आपकी वेबसाइट्स के अंदर, कई सारी चीज़ें। नेक्स्ट बात करें तो यूज़र टाइमिंग मार्क एंड मीज़र। यानी आपकी जो यूज़र की जो टाइमिंग होती है या फिर आपकी जो उसका मेजरमेंट होता है, जब भी आप किसी भी चीज़ को क्लिक करते हैं या फिर कोई आपकी एपीआई ओपन होती है आपकी वेबसाइट के अंदर, तो उसको किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रिड्यूस जावास्क्रिप्ट एक्सक्यूशन टाइम। यानी आपकी वेबसाइट के अंदर जब भी आप अगर किसी आपने अपनी वेबसाइट के अंदर कोई प्लगइन यूज़ किया होगा ताकि आपकी वेबसाइट को लोड कम हो सके, तो उसके अंदर आप अपनी वेबसाइट की जो जावास्क्रिप्ट होती है उसका एक्सक्यूशन टाइम को कम कर सकते हैं, ताकि आपकी वेबसाइट की स्पीड जो है इंक्रीज हो सके। नेक्स्ट बात करते हैं मिनिमम मेन थ्रेड वर्क। यानी आपकी जो वेबसाइट पे जो थ्रेड्स होते हैं उसको आप कम कर सकते हैं, उसका वर्क जो है कम हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट बात करें इंश्योर टेक्स्ट रिमेन विजिबल ड्यूरिंग वेब फॉन्ट लोड। जब भी आपका वेब फॉन्ट लोड हो तब भी आपका जो टेक्स्ट है वो विजिबल रहे आपकी वेबसाइट के ऊपर, ताकि आपकी जो चीज़ें हैं ना चेंज हो जाए। जैसे मैं बात करता हूँ जब भी आप किसी अदर पेज को ओपन करते हैं तो ओपन करने पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के और जो स्टेबल रहने के टाइम के बीच में जो टाइम होता है, यानी आपकी वेबसाइट जब यहाँ पर रिफ्रेश होती है या रेंडर होती है तो उसके दौरान जो आपके जो टेक्स्ट हैं वो टेक्स्ट आपके विजिबल होने चाहिए। मान लीजिए अभी ये पेज ओपन है और अगर मैं हेल्थी ईटिंग पे क्लिक करता हूँ तो हेल्थी ईटिंग पे क्लिक करने के दौरान क्लिक कर रहे हैं तो ये पेज अब भी विजिबल है। जब तक आपका नेक्स्ट पेज ओपन नहीं हो जाता तब तक वो आपका विजिबल ही रहता है। तो यही होता है आपका इंश्योर टेक्स्ट रिमेन विजिबल ड्यूरिंग वेब फॉन्ट लोड। नेक्स्ट बात करते हैं कीप रिक्वेस्ट काउंट लो एंड ट्रांसफर साइज मोड। यानी आपकी जब भी आप वेबसाइट के ऊपर कोई भी क्लिक करते हैं तो आपका जो लोड टाइम है वो कम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे काउंट लो होने चाहिए, रिक्वेस्टेड कम होनी चाहिए यहाँ पे आपकी वेबसाइट की। नेक्स्ट हम बात करते हैं कीप रिक्वेस्ट काउंट लो एंड ट्रांसफर साइज स्मॉल। इसके अंदर अगर हम बात करते हैं कि आपकी जो वेबसाइट पे अगर हम किसी चीज़ को क्लिक करते हैं तो इसके दौरान आपकी जो रेंडर टाइम होता है उसमें आपका जो ये काउंट है, रिक्वेस्ट काउंट है, वो आपका लो होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे आपको इंस्पेक्शन के अंदर दिखा देता हूँ, जैसे इंस्पेक्ट करता हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पे नेटवर्क में आता हूँ, यहाँ पे परफॉर्मेंस के अंदर नहीं, यहाँ पे नेटवर्क में आऊँ और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो रिफ्रेश के अंदर यहाँ पे जो है एपीआई की जो टाइमिंग होती है कम से कम होनी चाहिए, ताकि आपकी जो वेबसाइट पे लोड कम हो सके, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो इंश्योर द पेज कैन बी रिस्टोर फ्रॉम द बैक फॉरवर्ड कैके। अगर हम यहाँ पे अगर इसके अंदर बात करें तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि अगर हम कोई भी पेज ओपन करते हैं, मान लीजिए अभी मैंने ये पेज ओपन कर रखा है होम रेमेडीज का, अगर मैं फिटनेस को ओपन करता हूँ तो फिटनेस को ओपन करने के बाद इसके अंदर जो कुछ कैके होता है वो ऐड हो जाता है। अगर मैं इसको बैक करता हूँ यहाँ से तो वापस से सेम पेज, और अगर फॉरवर्ड करता हूँ तो वापस से सेम पेज रिटर्न आता है, ठीक है। तो इस चीज़ पे आपको वो ठीक होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिटायर मैट्रिक्स की। तो रिटायर मैट्रिक्स के अंदर हमारा सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है टीटीआई। टीटीआई का मतलब टाइम टू इंटरेक्टिव। इसका मतलब होता है कि आपकी जो वेबसाइट है वो पूरा का पूरा इंटरेक्टिव कितनी देर में हो जाती है आपकी वेबसाइट नेक्स्ट पॉइंट के लिए। अगर मैं ये वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ तो ये कितने टाइम में इंटरेक्टिव हो जाती है किसी भी चीज़ को यूज़ करने के लिए,
तो वही होता है आपका TTI, टाइम टू इंटरेक्टिव। नेक्स्ट बात करते हैं फर्स्ट मीनिंगफुल पेंट। जैसा कि मैं बात करूँ तो इसके अंदर बात करते हैं, तो फर्स्ट मीनिंगफुल पेंट का मतलब होता है कि आपकी जो वेबसाइट जब ओपन होती है तो फर्स्ट जो इंटरेक्शन होता है वो आपका होता है, फर्स्ट कंटेंट आपका जो दिख जाता है तो वही होता है आपका फर्स्ट मीनिंगफुल पेंट। आपका पहला कंटेंट शो होता है, वही चीज़ आपकी फर्स्ट मीनिंगफुल पेंट कहलाती है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट सीपीयू आइडल की। फर्स्ट सीपीयू आइडल का मतलब होता है कि आपका जो लोवेस्ट टाइम होता है आपकी वेबसाइट का इंटरेक्टिव होने का, वही होता है, यानी कि कितने टाइम, कितना जो मिनिमम से मिनिमम इंटरेक्टिव चीज़ है आपकी वेबसाइट का, वही चीज़ होती है आपकी फर्स्टफुल सीपीयू आइडल। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैक्सिमम पेज फर्स्ट इनपुट डिले। मैक्सिमम फर्स्ट इनपुट डिले का मतलब होता है कि आपकी वेबसाइट कितना टाइम ले रही है ज़्यादा से ज़्यादा आपका यूज़र को इंटरेक्टिव होने के लिए, यानी जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ले सकती है आपकी वेबसाइट पे नेक्स्ट क्लिक करने के लिए या आपकी वेबसाइट को शो करने के लिए, तो वही चीज़ होता है मैक्सिमम पोटेंशियल फर्स्ट इनपुट डिले। तो इसके अंदर आपकी टोटल 5 मैट्रिक्स थी, यानी अगर बात करें तो परफॉर्मेंस, ऑडिट, स्कोरिंग मैट्रिक्स, नीचे आपका अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी के बाद आपका आता है डायग्नोसिस और डायग्नोसिस के बाद आपका आता है रिटायर्ड मैट्रिक्स। रिटायर्ड मैट्रिक्स का मतलब होती है ये चीज़ें अभी आपकी ख़त्म हो चुकी हैं, ये पहले यूज़ की जाती थी लेकिन अभी ये यूज़ नहीं होती हैं। पहले ये सारी चीज़ें इसके अंदर थी, अब नहीं है लेकिन इसके अंदर, ठीक है। इन्हीं सारी चीज़ों से मिलकर के आपकी जो वेबसाइट की जो स्पीड है वो कंसीडर की जाती है, उसका परफॉर्मेंस कंसीडर किया जाता है कि किस स्पीड से आपकी वेबसाइट जो है वर्क कर रही है। तो आपका परफॉर्मेंस क्या है वेबसाइट का डेस्कटॉप व्यू में ओपन होने के लिए और मोबाइल व्यू में ओपन होने के लिए, जितने ज़्यादा आपकी टाइमिंग होगी उतने ज़्यादा आपके यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा होगा, उतनी ज़्यादा आपका परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा। अगर आपने ये सारी चीज़ें नहीं देखी कि आपकी वेबसाइट किस तरीके से रैंक करेगी, आपके ऑन पेज सेक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, ऑफ पेज में क्या होते हैं, आपके गूगल सर्च कंसोल के अंदर क्या क्या चीज़ें आप ठीक कर सकते हैं, किस तरीके से आपकी वेबसाइट रैंक कर पाएगी, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जा करके चेकआउट कर सकते हैं। फ्री सेमरस को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास पेड सेक्शन, अगर आपके पास पेड सेमरस का सब्सक्रिप्शन नहीं है तो उसको भी आप जा करके हमारी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।